हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस लेक्चर में हम सीआरओ का जो अपना डिस्कशन है उसे कंटिन्यू करेंगे और हम आज सीआरओ की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कैलकुलेट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीआरओ का कंस्ट्रक्शनल डिटेल पढ़ा था कि किस तरह से सीआरओ में एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की जाती है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे सिग्नल देके, कंट्रोल सिग्नल देके उसको हम डिस्प्ले को ऑब्जर्व करते हैं और डिस्प्ले को हम फाइनली आउटपुट की तरह से पा लेते हैं। तो अगर हम इस सीआरओ का वापस देखें तो सीआरओ पे क्या था, सीआरओ में आप एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आप अगर इसको ई ए या फॉर टाइम बिंग आप अभी कंफ्यूज ना हो तो वी ए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट होके इलेक्ट्रॉन जो बीम थी वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की इन्फ्लुएंस में आती है। ये आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट थी। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो उसे वर्टिकली मूव कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो हम जो सेंसिटिविटी है सीआरओ की उसे ये बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर पर यूनिट वोल्ट ये आपकी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है सेंटीमीटर पर यूनिट वोल्ट वो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन की, कि वर्टिकली कितना इनपुट देने पे कितना उसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो हम इसके लिए वर्टिकल जो आपका सेक्शन था, वर्टिकल प्लेट्स थी, उनको हम स्टडी करेंगे। तो एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इन द फील्ड ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की लेंथ मान लीजिए एल डी है। ये जो स्मॉल डी है ये डिफ्लेक्शन प्लेट को मेंशन कर रहा है। ये डिफ्लेक्शन प्लेट के लिए हमने ले लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, इनकी लेंथ एल डी है और इस पूरी लेंथ में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है आप इसे, ये वोल्टेज है ई डी, या अभी के लिए कंफ्यूजन ना हो तो वी डी की तरह से इतना पोटेंशियल, इतना वोल्टेज इस पे लगा हुआ है। वी डी पोटेंशियल वर्किंग ओवर द लेंथ ऑफ एल डी, इस लेंथ तक उस पर काम करता है और इस पोटेंशियल से इन्फ्लुएंस होके आपका जो इलेक्ट्रॉन अदरवाइज यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा था वो डी डिस्टेंस पे स्ट्राइक होता है। तो मान लीजिए कि इस पोटेंशियल ने आपके इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली डी लेंथ से डिफ्लेक्ट कर दिया है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना इनपुट वोल्टेज दिया था, कितना डिफ्लेक्शन आपको मिला। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम के सेंटर पॉइंट से, सॉरी ये जो आपकी वर्टिकल प्लेट है उसके सेंटर पॉइंट से स्क्रीन की दूरी को कैपिटल एल से डिफाइन कर रहे हैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो डिफ्लेक्शन प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल एल, जो बीम डिफ्लेक्ट हुई है वह कैपिटल डी, और जितने टाइम तक वर्टिकल पोटेंशियल, वर्टिकल वोल्टेज वी डी लगा है वो है लेंथ ऑफ प्लेट दैट इज एल ऑफ डी, और जो एक्सेलरेशन लेके इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ इसके बीच में वो था वी ए, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर हम चलें तो हम ये मानेंगे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो लेंथ है ये आपका वर्टिकल प्लेट्स है, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेट्स है आपकी, ठीक। वर्टिकल प्लेट्स पे पोटेंशियल लगा है वी डी, वर्टिकल प्लेट्स की लेंथ है एल डी बाई टू, एल डी बाई टू। इसके सेंटर पॉइंट से जो डिफ्लेक्शन है उसके एंगल को, डिफ्लेक्शन एंगल को हमने थीटा से मेंशन कर लिया। वैसे ये डिफ्लेक्शन यहीं से होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो लेंथ है वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम इसको यहाँ से सेंटर पॉइंट से जो डिफ्लेक्शन है उसको हम थीटा कंसिडर कर लेंगे। दोनों वर्टिकल प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो है डी, ठीक है। ये है वर्टिकल प्लेट्स के बीच में गैप या डिस्टेंस, ये मीटर से सेंटीमीटर में रहेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वी ओ एक्स वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी वी ओ एक्स, एक्स डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन दिया था इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ने। एक्सेलरेटिंग एनोड पे आपने बहुत हाई वैल्यू का पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था। मान लीजिए कि आपने एक्सेलरेटिंग प्लेट पे वी ए वोल्टेज देके इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया। ये एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन था वो वी ओ एक्स वेलोसिटी से यहाँ एंटर करेगा,
तो ये जब यहाँ पे एंटर करेगा तो वर्टिकल प्लेट पे जो आपने सिग्नल लगाया है उस सिग्नल के इन्फ्लुएंस में आके ये वर्टिकली डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा और थीटा एंगल के साथ मूव करते हुए आपकी बीम इस O पॉइंट की बजाय, जो O पॉइंट जो आपका इनिशियल फोकस पॉइंट था उसकी बजाय P पे स्ट्राइक करती है और हम निकाल रहे हैं कि ये कितनी इसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ O और P, जिसे कि हमने कैपिटल D से बताया है। वर्टिकल प्लेट के सेंटर पॉइंट से स्क्रीन के बीच की दूरी L थी। ठीक है, तो आपका जो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा था वो कितनी एनर्जी लेके अगर एंटर v0x अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो, और m अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें तो कितना होता है, हाफ m v0x स्क्वायर। ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे प्रोवाइड की है, इस पोटेंशियल से। अगर q उसका चार्ज था इलेक्ट्रॉन का और आपने उस पर va पोटेंशियल लगाया तो वर्क डन ओवर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप इतना वर्क डन कर रहे हैं, इतना उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये काम हो गया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इस पोटेंशियल से, इस वोल्टेज से आपने अपने इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी जो थी, जो डायनामिक उसकी एनर्जी है, वो आपने उसे प्रोवाइड कर दी। इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हुआ। अब उस पे इस फील्ड के हिसाब से, इस पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक, अगर VD आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं दो प्लेट्स के बीच में, जिनके बीच के डिस्टेंस D हो, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ED विल बी VD बाय D। ऐसे ना, ये आपने जो VD लगाया ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को Fy से आए तो कितना लगेगा, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q एंड ED। F इक्वल्स होता है ना QE, पढ़ा है ना आपने, F इक्वल्स टू QE। यहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसको ED से लिखूं और इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन वोल्टेज के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसे लिखूंगी Q VD बाय D। तो ये आपने, ये इसको मिला है वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है, उस पे इतना फोर्स लगेगा। ठीक, ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे एक रिलेशनशिप कि इस पे इतना फोर्स लगेगा, F इक्वल्स टू ma और F इक्वल्स टू QE। ठीक, इस हिसाब से हमने इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर लिया है। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा, y इक्वल्स टू, अगर ay उसको वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रहा है और t टाइम तक अगर वो इस इन्फ्लुएंस में रहेगा तो कितना उसको मिल जाएगा, y विल बी हाफ ay t स्क्वायर। ठीक है, इस टाइम तक इस इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन रहा, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अब हम ये बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वर्टिकल प्लेट के इन्फ्लुएंस में है एज वेल एज वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। मान लेते हैं वो इस टाइम तक x अगर मूव करे और हम ये सोचें कि ये ड्यूरेशन या ये जो लेंथ है वो बहुत छोटी है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो v0x वेलोसिटी से ही ट्रेवल कर रहा है, तो आप x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v0x इंटू टी। अगर t टाइम तक वो कितना चलता है, यहाँ पे आपका x जो है वो LD होगा, है ना। अगर केवल इसी की इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, अभी जनरलाइज आप इसको चलने दीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्टिकली भी डिफ्लेक्ट हो रहा है एज वेल एज वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी चल रहा है एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो ऐसे भी मूव कर रहा है। तो आप अगर v0x को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाय टी। इस रिलेशनशिप को भी आप एक बार अपने पास साइड में एनसर्किल करके रख लें, हमें यहाँ पे इन दोनों को लिखना है। तो y को अगर हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन को अगर मेंशन करें तो क्या हो जाएगा, हाफ ay को लिखिए, ay यहाँ से लीजिए आप, ay आप क्या लेंगे, q v d बाई d और m।
ये आपका आ गया ए वाई को आपने लिख दिया, ठीक है। टी स्क्वायर को आप लिखिए, टी स्क्वायर विल बी एक्स बाई वी ओ एक्स, आप लिखिए एक्स स्क्वायर बाय वी ओ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप वी ओ एक्स को आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से उठाइए आप वेलोसिटी को और लेके आइए एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल आपने लगाया था उसकी टर्म में। तो अगर मैं इसको फिर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये आपका ऑलरेडी था क्यू वी डी बाय एम डी एक्स स्क्वायर, और वी जीरो एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा क्यू टू क्यू वी ए बाई एम, क्या लिखेंगे, टू क्यू वी ए बाई एम, तो एम आपका ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, क्यू से आपका क्यू, एम से आपका एम गया। तो यहाँ पे आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ गया। अगर हम इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले को रीराइट करें तो क्यू वाई क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वी डी बाय 4 वी ए डी, ठीक है। ये आपका आ गया है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो जनरलाइज की, अगर आपका इलेक्ट्रॉन टी टाइम तक इस इन्फ्लुएंस में रहेगा तो ये वर्टिकली कितना आपका मूव करेगा। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो ये हम बेसिकली इस जो आपका स्केल है उसमें हम टेन थीटा को मेंशन करें। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी 2x वी डी बाय 4 वी ए डी, ठीक है। एज वेल एज अगर आप इसमें इस लेंथ को थोड़े से टाइम के लिए इसके कंपैरिजन में इनसिग्निफिकेंट माने तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा आपका डी बाई एल भी है, डी बाय एल, यहाँ पे एंगल हो गया ना डी बाय एल, ये भी टेन थीटा है। एज वेल एज आपने y और x ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के हिसाब से निकाला टेन थीटा, इसी को आपने इस फिगर में, इस डायग्राम में d बाई एल के साथ अगर आपने मेंशन कर दिया तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना आया, d विल बी, ये 2 रह गया ना, और यहाँ पे कितनी इन्फ्लुएंस तक रहा आपका, कितनी डिस्टेंस तक ये आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के इन्फ्लुएंस में रहा, तो आप x को जो है वो एल डी लिख दीजिए, ठीक है। हमने इस ड्यूरेशन में कितना एंगल उसे मिला इसी को हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ, x इक्वल्स टू एल डी, तो हम यहाँ पे x को एल डी से रिप्लेस कर दें तो हमारा d बाई एल क्या आ जाएगा, d बाई एल विल बी एल डी वी डी बाय 2 डी वी ए। इससे हम इस डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, d विल बी एल डी वी डी कैपिटल एल बाय 2 डी वी ए। एल डी है डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की लेंथ, एल है उसके सेंटर पॉइंट से स्क्रीन के डिस्टेंस, वी डी है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पोटेंशियल, डी है वर्टिकल प्लेट्स के बीच की दूरी, वी है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो आपने एक्सेलरेटिंग एनोड पे लगाया है। अगर ये सेटअप आपका है तो डी आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब जो सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ होती है, सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ इज डिफाइंड एज डी बाय वी डी, ठीक है। कितना डिफ्लेक्शन हुआ और कितना आपने कंट्रोल वोल्टेज लगाया है, ये जनरली जो आपकी है सीएम पर वोल्ट की फॉर्म में होती है। तो अगर हम एस सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ को डिस्कस करते हैं तो दैट इज ऑलवेज डिफाइंड डी बाय वी डी। तो एस क्या हो जाएगा, अगर आप डी वी डी को इधर ले लेंगे तो एल डी एल बाय 2 डी वी ए, ये आपकी आ गई है सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ। देखिए सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ पे डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम भी बनती है एज वेल एज इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत वैरायटी में पैरामीटर वेरिएशन के साथ आपको दिया जाता है, एज वेल एज स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम भी पूछी जाती है कि सेंसिटिविटी की जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, कि किस बीम को आप हार्ड बीम बोलते हैं एंड ऑल। तो ये आप सीआरओ की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे। कई बार डिफ्लेक्शन फैक्टर भी पूछा जाता है, तो डिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ सीआरओ फैक्टर इज ऑलवेज 1/n
एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कंक्लूड कर लिया है कि हमारे CRO की जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ये जो LD, L और D है ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप डिसाइड कर देते हैं और ये प्री सेट हो जाती है। तो जो आपके पास पैरामीटर रह गया है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपका एक्सेलरेशन वोल्टेज। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन एक अराइज हो जाता है। आप ये चाहेंगे कि जितना हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ही हाई इंटेंसिटी का या उतना ही नंबर ऑफ आपका जो यहाँ पे डिस्प्ले है वो हाई इंटेंसिटी का आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप ब्राइट डिस्प्ले चाह रहे हैं तो वो उसका जो डिफ्लेक्शन है उसे कंट्रोल करना या डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी आपकी कम हो जाएगी। तो आप एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल है उसको ऐसे ही बिना किसी लिमिट के नहीं इंक्रीज कर सकते, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बिना किसी लिमिट के इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके CRO की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, बीम को डिफ्लेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की बीम को हार्ड बीम बोलते हैं जिसे आपको मूव करना मुश्किल होता है। तो आपको एक ट्रेड ऑफ इन दोनों के बीच में सेट करना होगा और एक ऑप्टिमम वैल्यू कि क्या आपकी एप्लीकेशन है, किस तरह से आपको इस CRO को काम में लेना है, उसी पैरामीटर के हिसाब से आप अपने इन कंट्रोल जो पोटेंशियल है पैनल्स हैं उनको आप डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंसिटिविटी ऑफ CRO का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम CRO के डिफरेंट फीचर्स जो है और जो लिसाजूस फिगर पैटर्न का फॉर्मेशन है उन सब पॉइंट्स को और उन सब सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।